हेलो जी, गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। और आज नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं कुछ खास तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं आज के व्लॉग की। तो मैं माँ के हाथ के कुछ काम कर लेता हूँ, जैसे कि भैंस को पानी पिलाना और नहलाना। आजकल मैं इसको पोटास से नहला रहा हूँ। भैंस को पानी देने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं चलता हूँ सीधे घर के पीछे, और वहाँ आज फिर से मैं फूल का रायता बनाऊंगा। और भाभी के वहाँ नहीं बनाते हैं तो भाभी को भी सिखाएंगे और खुद भी बनाएंगे। तो आप लोग भी देखिए कौन सा फूल है और किस चीज़ का रायता बनता है करके। तो रायता बनाने से पहले इस पेड़ में जाना पड़ेगा मुझे, जहाँ से ढेर सारे फूल के गोफे लाने पड़ेंगे। फूल नहीं, जो फूल खिला नहीं होता है, गोफ बोलते हैं हमारे वहाँ, उसको निकालना पड़ेगा। और ये काफ़ी हाइट में है, तो एक एक करके सारी टहनियाँ नीचे उतार रहा हूँ। लगभग 4-5 टहनियाँ मैं लेके आऊँगा, जिसमें सब गोफे होंगे। तो इसे कोरियाव कहते हैं हमारे यहाँ, कोयराव। तो ये कुछ ऐसे लगता है। और जब भैंस को चारा देते हैं इसकी पत्तियों का, तो मैंने कुछ टहनियाँ बचा दी थी कि फूल होगा और उससे हम रायता बनाएंगे करके। तो वो अभी काम आ जा रहा है। फटाफट से इसको नीचे निकालते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, ये सारी मेहनत इस फूल के लिए हो रही थी। और इस फूल की मार्केट में कीमत, परसों मैंने एक पोस्ट पढ़ा था जिसमें कि इसकी कीमत 1 किलो की 120 रुपये किलो थी। और मेरा वहाँ ऐसे ही वेस्ट चले जाता है। तो आज इसका कुछ जुगाड़ करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या कुछ करते हैं करके। तो आप लोग आगे को देखते रहिए। अब मैं इन सब को एक एक करके अलग करता हूँ, फिर उसके बाद इसको उबालना पड़ता है। थोड़ा बहुत फल मिल गया है और इसका अब बनेगा कुछ स्पेशल। तो इसको फटाफट से गर्म करते हैं और उबालते हैं। इसका जो कड़वापन होता है, जो तीतापन होता है, वो उबाल के चला जाता है। तो इसको उबालते हैं, फिर आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, अब है इसको गर्म करने की बारी। तो मैंने इसको पानी से भर दिया है और जो भी इसका कसेलापन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको 1-2 सीटी लगानी पड़ती है या नॉर्मल उबालना पड़ता है। तो इसको नॉर्मल उबालते हैं, फिर इसका जितना भी कसेलापन और जो इसका हल्का हल्का इसमें चिपचिप भी है, तो चिपचिप तो दूर हो जाएगी सब कुछ इसको उबालने के बाद। तो ऐसे कुछ आगे को बनाते हैं इसको। तो इसमें वो सारे फूल रखे हुए थे, अब देखते हैं कि कैसा हो रहा है। इसकी सारी हवा बाहर निकालते हैं। सारी हवा मैंने बाहर निकाल दी है। अब जल्दी से देखते हैं कि सारे फूल गले या नहीं गले, क्योंकि फूल गले तो तब जाके अच्छा सा रायता होता है। तो ये सारे अच्छे से उबल गए हैं, क्या खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए। तो अब इन सब को पानी से अलग करते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो सुबह मैंने जब तोड़े हुए थे तब ये थोड़े से हरे थे और अब जाके ये पीला हो गया है। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। और अब जाके इसमें इसको सिलबट्टे में पीसेंगे, बिल्कुल पहाड़ी तरीके से। तो ये है कोयराव, हमारे वहाँ इसको कोयराव कहते हैं। और कोयराव के ये फूल है, जो फूल नहीं जाता है उसके बाद गोफ बचता है। ये गोफ है, गोफ।
तो इस गोफ का हम रायता बनाएंगे। अभी मैंने इसको थोड़ा सा पानी निथरने के लिए छेद वाली इस बर्तन में रखा है, तो सारा पानी निथर जाता है। तो फिर उसके बाद हम इसको करते हैं पीसने की तैयारी। रायते का स्वाद इन दानों से और भी स्वादिष्ट हो जाता है। ये है पिर। तो इस पिर को अभी हम सिलपट्टे में महीन करके पीसा जाएगा और उसके बाद फिर रायते में मिलाया जाएगा। तो सबसे पहले इस पिर को पीसते हैं। तो अब इस सिलपट्टे को साफ करके धोते हैं पहले। तो पहाड़ी सिलपट्टा है जिसमें लूण भी पिसा जाता है। बहुत सारी चीज़ें पहले से इसी में यूज किए जाते थे और इसे लड़ कहते हैं और ये सिलपट्टा। और ये ऐसा पत्थर होता है जिसमें ये घिसता नहीं है। अगर ये घिसने लग गया तो सारे में मिट्टी मिट्टी हो सकती है। तो ये इतना ठोस होता है कि कितनी बार भी रगड़ो इसकी मिट्टी कम नहीं होती है। ये पत्थर, ऐसा कुछ पत्थर इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत दूर से लाए थे पापा। और इसमें हम अब धीरे धीरे इसका इस्तेमाल भी अब कम होने लग गया है क्योंकि मिक्सी घर पर आ गई है, तो इसका इस्तेमाल कम ही होता है। और जब भी टेस्टी वाला खाना बनाना हो तो तब इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब जल्दीबाजी का काम होता है तो तब हम मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो आज थोड़ा सा टेस्टी खाना बनाते हैं, टेस्टी रायता शुरू करते हैं। और ये मैंने साफ तो कर दिया। इस रायते को बनाने के लिए सबसे पहले हम धनिया यूज कर रहे हैं जो कि हरा ही है और इसमें से खुशबू आएगी तो इसलिए यूज़ करें। और एक मिर्च और बाकी ये पिर। तो पिर में भी थोड़ा सा मिर्च होती है तो इसलिए मिर्च का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। और ये वाला डिपार्टमेंट, अब पीसने का डिपार्टमेंट मैंने भाभी को दे रखा है। कपड़े धोने, तो आज मैं कपड़े धो रही हूँ, मेरी बहू बना रही है। मम्मी ने पूरा डिपार्टमेंट भाभी को दे रखा है, तो आज भाभी के हाथ से खाएंगे। बुलाइए नीतीशन हाथ अगर। ये है फूल गुलाब का। ओ अम्मा, अम्मा, अम्मा मी का दूं पे एक हल कोई पर। अम्मा जरा देख तो, ऊपर चले आ रहे हैं बादल, जाओ का गरज रहे फिर बरस रहे हैं, फिर दिख रहा है जल ही जल। हवा चल रही है क्या परवाही, झूम रही है डाली डाली, ऊपर काली घटा गिरी है, नीचे फैली हरियाली। चलो आ जाओ खाने के लिए जल्दी। सारा काम भाभी कर रही है। और आपके मोहल्ले, आपके शहर, आपके एरिया में इस फूल को क्या कहते हैं? हमारे वहाँ तो कोयराव का फूल कहते हैं और गर्मियों में ठंडियों का काम करता है। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके गांव शहर में इस फूल को क्या कुछ कहा जाता है। और बाकी मैं आगे की तैयारी कर रहा हूँ। ये फिरुक है जो कि लकड़ी का बना रहता है और इससे दही को मथने में काम आता है, तो इसका काम करते हैं। और आधा काम भाभी करी, आधा मैं करता हूँ, फिर मिलकर बनाते हैं और खाते हैं। पीसने के बाद कुछ ऐसा पूरा पीला बना जाता है इसका। और ये ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, तो इसलिए ये जल्दी से और आसानी से बन जाने वाली डिश पहाड़ों में। गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा ठंडे का काम करती है पेट के लिए। इसमें हमने फूल भी मिला दिया, राई भी मिला दी। अब हल्दी, नमक,
मिलाकर फिर से इसको घोटते हैं कुछ ऐसे। इस रायते तक पहुंचने में काफ़ी आसान होता है इस रायते को बनाना, और पर इसको ढूंढना और ये फूल ढूंढना सबसे ज़्यादा टफ होता है। अगर टाइम से पहले हम लोग नहीं पहुंचे फूल के पास तो वो जो गुआफ लाया था उसका फूल बन जाता है और उसका इस्तेमाल तीते में हो जाता है। तो ये तो घर के पास है इसीलिए हमको आसानी से मिल गया, नहीं तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है इस फूल को लेने के लिए। और फिर घर आने के बाद ये अच्छे से और बड़ी जल्दी आसानी से बन जाता है। कुछ कहना चाहेगी? बढ़िया रहो और नमक शमक सब ठीक हो रहा है। आज मैंने ये लंच में कुछ स्पेशल रायता बनाया और अभी काफ़ी लोग आएंगे लंच करने के लिए, अम्मा भी आएगी है और इन सबको हम ये पहाड़ी रायता खिलाने की कोशिश करेंगे और इन सभी से पता करेंगे कि कैसा हो रहा है। जब मेरी दादी थी तो तब मुझे बहुत कुछ खाने को मिलता था पहाड़ी चीज़ें, और अब धीरे धीरे वो भी सब चलन ख़त्म हो गया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक ये पहाड़ी डिश रायता आप तक पहुँचाऊँ। और जंगल से हमारी गाय बच्चियाँ भी आ गई हैं, तो आजकल धूप रहती है तो सभी हाँफते हुए घर की ओर आ रहे। माँ अब सबको खाना खिलाने के बाद फिर चूल्हा भानी करिए चूल्हा, और मैं इस जायके का स्वाद लेता हूँ। और इस जायके को सभी को 2-3 दफ़े खिलाया। आम्हाला पण सबक है दे रायता। तो अब मैं भी इस जायके का स्वाद लेता हूँ और आप सब लोग इसको बनाना। अगर आपके आसपास फूल दिखता है तो आप ज़रूर इसका स्वाद लेना, क्योंकि ये गर्मियों के टाइम का सबसे अच्छा पौष्टिक और आयुर्वेदिक दवा भी होती है। यहाँ इसकी कीमत मार्केट में 120 रुपये किलो है और ये हमारे जंगलों में यूं ही ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करता हूँ और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। आप लोगों को ये जायका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।